ओ नमस्कार बंधु। ध्यान योग साधना के इस चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि किस तरीके से एक छोटा सा संकल्प अगर निर्विघ्न सिद्ध होता है तो हमें बड़ा सा बल और फल दे सकता है। एक आदमी जो नास्तिक था, कभी भी किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग न लेता था, न उसको श्रद्धा थी, न उसको विश्वास था, लेकिन कहीं पर उसने पढ़ रखा था कि संकल्प सिद्ध होने पर स्वतः अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। उसको इस बात का आश्चर्य हुआ कि जब मैं कोई प्रोफेशनल, कोई व्यवसायिक कार्य नहीं करूंगा तो मुझे धन की प्राप्ति कैसे होगी? अगर मैं कोई पुण्य का काम नहीं करूंगा तो मुझे पुण्य कैसे मिलेगा? मुझे फल की प्राप्ति कैसे होगी जब मैं कोई इस तरीके का प्रयास या पुरुषार्थ या प्रयत्न करूंगा ही नहीं? उसने कहा कि मैं देखता हूं कि किस तरीके से मुझे कौन सा फल की प्राप्ति होती है। और उसने एक छोटा सा संकल्प लिया जिसको करने में उसको कोई त्याग की जरूरत नहीं, किसी तपस्या की जरूरत नहीं, किसी परिश्रम की जरूरत नहीं, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, कोई दान पुण्य पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ उसने किया कि उसके घर के सामने एक कुम्हार का घर था और उसके सामने, जो उसके सामने ही रहता था, उसने इतना छोटा सा संकल्प किया कि प्रतिदिन जब तक उस कुम्हार का मुंह में नहीं देखूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये उसका संकल्प पहले बहुत छोटा था, निर्विघ्न 4-6 महीने तक चलता रहा। उसको कोई सामने कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह में उठता था, कुम्हार का मुंह देखता था और दैनिक दिनचर्या जिस तरीके से उसकी होती थी वैसे डेली होता गया। समय बीतता गया और वक्त निकलता गया। कुछ दिनों के बाद में उसको एहसास हुआ कि भाई अब परेशानी आने लगी है, क्योंकि कभी कभी कुम्हार सुबह में जल्दी निकल जाता था अपने घर से कामकाज के लिए। उस समय उसको बड़ी देर तक उसको इंतजार करना पड़ता था। जब तक कुम्हार न आवे तब तक उसको भूखों प्यासा रहना पड़ता था। 2 घंटे 4 घंटे उसका इंतजार करता था, भूख को सहन करता था, प्यास को बर्दाश्त करता था। इस तरीके का उसका फिलहाल दिनचर्या बन गई और उसको निर्विघ्न करता रहा। कुछ दिनों के बाद में और परेशानी आनी शुरू हुई। कभी कुम्हार किसी मेहमान के यहाँ चला जाता था, कहीं किसी रिश्तेदारी में चला जाता था। एक आध दिन अगर वहां पर रुक गया तो उसको 1-2 दिन का उपवास भी करना पड़ा, लेकिन उसने संकल्प को नहीं तोड़ा। इस तरीके से करते 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 उसको बरसों निकल गए। गर्मी का दिन था। उसने सुबह में उठ करके सोचा कि कुम्हार को पहले देख लूं, फिर उसके बाद में अपनी दैनिक क्रिया प्रारंभ करूं। तो सामने उठ करके देखता है तो कुम्हार था नहीं। थोड़ी देर इंतजार किया, आगे पीछे घूमा टहला, देखा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अंत में जाकर के उसके घर पे पता किया कि भाई कुम्हार कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो थोड़ी दूर पर वहां के उसके घर के थोड़ा दूर जाकर के जहां से वो मिट्टी ले आता था बर्तन बनाने के लिए, वो मिट्टी खोदने के लिए गया हुआ है। गर्मी का दिन था, इसलिए बोला कि ठंडक के अंदर में जल्दी उठ करके ये काम को कर लें, क्योंकि धूप होगी तो उसमें ये काम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सुबह में जल्दी उठ करके वो चला गया है वही मिट्टी खोद करके लाने के लिए। जब इसको ये पता चला कि कुम्हार गया मिट्टी खोदने के लिए, तो जहां खोदने के लिए गया था वो वहीं पर चल पड़ा। उसने बोला पता नहीं कितनी देर तक खोदेगा, कब आएगा, तो इसलिए चलो मैं चलता हूं और वहीं जाकर के उसको देख लेता हूं और फिर उसके बाद मैं अपना कार्य प्रारंभ करता हूं। गया वो कुम्हार जहां पे गड्ढा खोद करके मिट्टी निकाल रहा था,
गड्ढा खोदते खोदते वहां पर उसने देखा कि सोने की 4 ईंटें मिट्टी के अंदर में दबी हुई थी। खोदा तो उसको ये दिखाई दिया तो उसके मन में लोभ आया। उसने बोला, करे ये तो बहुत अच्छी बात हुई, 4 सोने की ईंटें मुझे प्राप्त हुई हैं और अब इसको मैं ले जाकर के घर पे चुपके से रख दूंगा, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो पुलिस को जानकारी देगा और पुलिस आकर के मुझसे छीन करके ले जाएगी, राष्ट्रीय कोष में जमा करा देगी। तो इसलिए किसी को जानकारी ना हो कानो कान, और मैं इसको चुपके से यानी छिपा देता हूं अभी, उसके बाद में चुपके से घर पर लेकर के जाऊंगा। लेकिन फिर उसके अंदर मन के अंदर में आया कि मैं तो गड्ढे के अंदर में हूं, बाहर कहीं ऊपर आकर के कोई इसको देख तो नहीं रहा है। ये सोच करके वो ऊपर उठ करके देखने का प्रयास किया कि कोई आगे पीछे यहां पास में करीब में है तो नहीं। जैसे उसका उठ करके उचक करके बाहर झांकना हुआ, उसी समय वो जो आदमी जो संकल्प किए हुए था उसको देखने का, वो आया। जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तैसे वो बिल्कुल आकर के गड्ढे के ठीक सामने दोनों एक दूसरे को देखे। दोनों की निगाहें टकराई। उसने जैसे कुम्हार को देखा तैसे वहीं से वापस हो लिया। मुंह जैसे पीछे फेरा तैसे कुम्हार को शंका हुई कि अरे यह तो अब तो चुपके से झांक करके देख रहा था, इसने सोने की ईंटों को देख लिया है। जाकर के अगर यह गांव में अगर सबको बता देगा तो सब लोगों को जानकारी हो जाएगी। सबके दोस्त दुश्मन होते हैं, कोई जाकर के अगर पुलिस को बता देगा तो ये जो धन है ये वृथा चला जाएगा, हमारे किसी काम में नहीं आएगा। ये सोच करके उसने बोला कि अरे भाई क्यों वापस जा रहे हो, जरा सुनिए तो मेरी बात सुनिए। उसने बोला, क्या सुनना भाई, क्या देखना है, क्या सुनना है भाई? मुझे जो देखना था वो देख लिया, मैं जा रहा हूं। आप तो यह और भौचक्का हो गया कि इसको जो देखना था देख लिया। इसका मतलब ये है कि इसने वो सोने की ईंटों को देख लिया और उसके कहने का संशय था कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना था, तुम्हारा मुंह देखना था, तुम्हारा मुंह देख लिया, मुझे क्या देखना, मैं जा रहा हूं अपने काम। कुम्हार जो दौड़ करके उसके पास में गया, उससे बहुत विनती करने लगा, चिरौरी करने लगा, हाथ जोड़ने लगा। भाई ऐसा है कि तुम किसी को बताना नहीं, उस गड्ढे के अंदर में 4 सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं, आधा तुम और आधा हम दोनों ले लेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये सुन करके उस आदमी की आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गई कि ये छोटा सा संकल्प, इतना बड़ा फल जो कि उसने कभी सोचा नहीं था, विचार ही नहीं किया था, और वो उसको प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी संकल्प करते हैं उसमें विघ्न बाधाएं आएगी, उसमें तकलीफें परेशानियां आएगी, लेकिन उन तकलीफ और परेशानियों को सहते हुए अगर हम निर्विघ्न उसको पूरा करते जाते हैं तो निश्चित है एक न एक दिन हमको वो बहुत बड़ा फल देगा, हमको हमारे अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। कहा है कि प्रण करना तो सहज है, लेकिन कठिन है उसे निभाना, सबसे बड़ा कठिन है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मोल दिया नहीं तो फिर व्रत लेना क्या, करने लगे मोह प्राणों की तो फिर प्रण लेना क्या। तो अगर प्रण किया है तो जब तक प्राण रहे तब तक उसको निभाइए, और अगर निभाएंगे तो अंत तो आपको निश्चित है कि आपके अभीष्ट फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए संकल्प चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। इस बात के लिए खासतौर से साधकों को विशेष रूप में ध्यान देने की जरूरत है कि आप सब लोग अगर कोई भी संकल्प लें तो उसको कभी तोड़े नहीं, आपको निश्चित है कि उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना है कि अगर आपको हमारा ये कहानी पसंद आई तो आप सब लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा के साथ में मैं आप सब लोगों को पुनः नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।